कामदेव जब अपनी सेना के सहित हार गए, तब कामदेव जी ने अपने बाण छोड़े शंकर जी के ऊपर और शंकर जी की समाधि टूटी। तब उन्होंने तीसरा नेत्र खोला और तीसरा नेत्र खोलते ही कामदेव जी भस्म हो गए। जैसे कामदेव जी भस्म हुए तो उनकी पत्नी रति रोती हुई शंकर जी के पास आई। तब शंकर जी ने उन्हें उनसे मिलने की कथा बताई कि तुम्हारा कैसे अब मिलन होगा। तो शंकर जी रति से कहते हैं कि अब तह रति तब नाथ कर हो ही नाम अनंगो, बिन बपु व्यापहि सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। अब तह रति, हे रति, अब से तुम्हारे जो पति का नाम था अब उनका नाम अनंग होगा, क्योंकि अब उनके पास कोई शरीर नहीं है। और बिन बपु व्यापहि सबहि पुन, और बिना शरीर के ही यह सभी को व्याप्त होंगे। और सुन निज मिलन प्रसंग, अब तुम्हारा किस प्रकार उनसे पुनः मिलन होगा, सुबह कथा सुनिए। शंकर जी कहते हैं कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो हरन महामही भारा। तो जब यदुवंश में जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा, वो है हरन महामही भारा। और जब पृथ्वी पर पाप का भार अधिक हो जाएगा तो उस भार को हरने के लिए, उस भार का हरण करने के लिए भगवान कृष्ण जब जन्म लेंगे, तब कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही नमूरा। तब तुम्हारे पति भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। यह मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती, अर्थात असत्य नहीं होगी। ऐसा तुम अपने मन में भरोसा रखो कि तुम्हारे पति तुमसे मिलेंगे और वह मिलेंगे भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में। रति गबनी सुन शंकर वाणी, तथा अपर अब कहो वखानी। अब यहाँ शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि रति गबनी सुन शंकर वाणी, शंकर जी की वाणी को सुनकर के रति तो चली गई, इसके आगे अब जो कथा है वह सुनिए। कथा अपर अब कहो बखानी, आगे की जो कथा है उसको विस्तार से सुनिए। कि देवनु समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। जब देवता ने यह समाचार पाया कि रति से उनके पति के मिलन का जो प्रसंग है वह शंकर जी ने बता दिया, तो ऐसा समाचार पा करके ब्रह्मा आदि सभी देवता वैकुंठ को चले गए। ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए, तब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। उसके बाद सभी देवता तब सुर, विष्णु और ब्रंच यानी ब्रह्मा जी, सभी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर के गए जहां शिव कृपा निकेता, जहां कृपा के धाम, सभी पर कृपा करने वाले शंकर जी बैठे थे, वहीं यह सब लोग देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर के गए। किस भाव से गए? कृपा निकेता। पहले ही यह सोच करके कि वह कृपा के धाम हैं। ये तुमने जैसे सोची नहीं, जा तो रहे हो तो मंदिर रोज, और मन में तो है ही नहीं कि कृपा हुई है उनकी। जब तक मन में कृपा ऐसी मन में है ही नहीं, पता नहीं कृपा हुई है कि नहीं हुई है। मन में यदि पक्को पता है कि कृपा हुई है तो फिर पक्के में हुई है। ऐसे देवता लोगों के मन में है कि वे तो कृपा के धाम हैं, निश्चित ही कृपा करेंगे। इसलिए यहाँ शब्द आओ है कि गए जहां शिव कृपा निकेता, जहां कृपा के धाम शंकर जी बैठे थे वहां सभी लोग पहुंचे। अर्थात मन में यह बिल्कुल भरोसा करके कि निश्चित ही भला होगा। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। सभी देवताओं ने शंकर जी से पृथक पृथक प्रार्थना की, सभी देवताओं ने अलग अलग। तो पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवितंसा, अर्थात चंद्र अवितंसा शशि भूषण शंकर जी, जिनके सिर पर चंद्रमा शोभायमान है, ऐसे शंकर जी प्रसन्न हो गए। जब सभी ने प्रार्थना की तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। तो पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, सभी ने अलग अलग प्रशंसा की। अलग अलग प्रशंसा की क्या जरूरत है? अलग अलग प्रशंसा जो करी है वह को मतलब कहा है, जो बात समझ में जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना सबकी अलग अलग अपनी अपनी होती, ताकि प्रार्थना से हर व्यक्ति को अपनो ही अपना भला हुई है। इसलिए प्रार्थना अलग अलग जरूरी है। कोई एक व्यक्ति दूसरे के लिए प्रार्थना करे वो ठीक है, करने चाहिए, वो प्रार्थना
अच्छी बात है, लेकिन प्रार्थना से भलो तब ये जब खुद प्रार्थना अपनी प्रार्थना भले ही दूसरे के लाने करो। प्रार्थना यहाँ कौन के लाने कर रहा है जहाँ से कोई मतलब नहीं है, प्रार्थना कर रहे बस इतना ही पर्याप्त है। प्रार्थना करने से एक तो व्यक्ति को मैं भाव छूटा था, और दूसरे के लाने करे प्रार्थना तो और बहुत बड़ी बात है, फिर और जल्दी मैं भाव छूटे, और प्रत्येक व्यक्ति को लक्ष्य मैं भाव का छूटना। प्रार्थना व्यक्ति के डीएनए में है सेट, प्रार्थना व्यक्ति के डीएनए में सेट है, न चाहे भी तो भी प्रार्थना वहां से हुई है। जैसे उदाहरण समझो कि रोड पार करने हैं तुम्हें और भयंकर ट्रैफिक है, रोड पार तुम नहीं कर पा रहे, लगातार गाड़ियां आ रही लेकिन भाई ट्रैफिक में एक पिल्ला जो है फंस गया और निकल रहा हो, रोड पार कर रहा हो पिल्ला, तुम्हें करना, तुम नहीं जा पा रहे लेकिन पिल्ला चलो, लेकिन तुम देख रहे गाड़ियां निकली एक दो, गाड़ियां वाले ने भाई बचाओ, बड़ी मुश्किल में बचा के निकल गई एक दो गाड़ियां, लेकिन गाड़ियां तो लगातार आ रही, गाड़ियां जब लगातार आ रही तब तो मुझे लग रहा है कोई सी भी गाड़ी घर से जब पिल्ला में। अब न चाहते हुए भी तुम्हारे मन से प्रार्थना निकले, हे ईश्वर प्राण बचाइए जब पिल्ला के, तुम्हारे जाओ तो बस की है नहीं, ट्रैफिक घनो है। प्रार्थना आत्मा में समाई भाई है, कहा कि प्रार्थना से व्यक्ति को ईगो खत्म होता है, और प्रत्येक व्यक्ति को ईगो खत्म करनी है, पैदे जाइए के लाने भाव, इसलिए प्रार्थना तो बाकी डीएनए में सेट है, भूल जाए वो बात अलग है। और प्रार्थना से होता का है व्यक्ति, जैसे बात हो रही है प्रार्थना से व्यक्ति को मैंपन खत्म होता, और मैंपन खत्म होने से कहा तो ईश्वर के करीब हो जाता। ऐसे एक उदाहरण समझो कि जैसे मान लो ईश्वर है चुंबक की तरह और प्रत्येक व्यक्ति है लोहे की तरह, लोहो चुंबक की ओर आकर्षित होता है, लेकिन यदि लोहे पे कोई ऐसे पदार्थ की परत चढ़ जाए जो उन पर चुंबक को प्रभाव न होए, तो अब वो लोहो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं हुई है। अब ऐसे पदार्थ की परत चढ़ गई जो कि चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होने दे रही है, वो पदार्थ को नाम माया, वह पदार्थ को नाम ईगो, वह पदार्थ को नाम अहम है, जो ईश्वर की ओर आकर्षित नहीं होने देता। मैं कहा चुंबक को तो स्वभाव है लोहे की ओर, लोहे को आकर्षित करना, और लोहे को भी स्वभाव है, यानी मनुष्य को स्वभाव है चुंबक यानी ईश्वर की ओर आकर्षित होना। दो ही इनके स्वभाव के बीच में एक दिक्कत आ गई कि लोहे पे ऐसे पदार्थ की परत चढ़ गई है जो उनके वजह से मैं चुंबक की ओर आकर्षित नहीं हो पा रहा। अब तरीका क्या है, तरीका जो है वो ऐसा पदार्थ जो लगो है लोहे के चारों ओर वो हट जाए, यदि तो चुंबक यानी ईश्वर की प्रति वो आकर्षित हो जाए। पदार्थ वो हटाने का तरीका क्या है, पदार्थ है क्या वो ईगो को, अहम को, पदार्थ, तो बाकी लाने तरीका क्या है, प्रार्थना। ईगो को एंटीडोट है प्रार्थना, ईगो को एंटीडोट प्रार्थना है। और प्रार्थना व्यक्ति जब बाहर की परत जब हट जाते व्यक्ति की और चुंबक की ओर यानी ईश्वर की ओर व्यक्ति आकर्षित होता है, फिर बाकी प्रार्थना कैसी हुई है, फिर बाकी प्रार्थना थोड़ी अलग हुई है। कैसी हुई है, जैसे एक दूसरे उदाहरण समझो कि एक नदी में एक नाव में बहुत से व्यक्ति बैठे थे, वहां में एक संत भी बैठे थे, लेकिन नाव एक गलत भंवर में फंस गई और नाव को खेवनहार बोल रहा है कि नाव अब निश्चित ही डूबे वाली है, बोले बचना बहुत मुश्किल है। बहुत से व्यक्ति बैठे थे, सबन ने ईश्वर से प्रार्थना करी बचने की, और वहां जो संत बैठे थे उनने कमंडल से पानी भरो नदी में से और नाव में डालने लगी। 3-4 कमंडल डाल पाए, नदी में से पानी भर के नाव में डाल रहे हैं। खेवनहार कह रहा होगा नाव डूबे वाली है, तो भी नदी में से पानी भर के नाव में डाल रहे हैं। 3-4 कमंडल डाल पाए उनने, तो ना वो भंवर से फंस गई, बच गई नाव। खेवनहार बोला बस ठीक है, संकट से तो अपन बच गए, अब नाव नहीं डूबे। तो नाव में से पानी भर भर के अब नदी में डालने लगे। बस समय तो खेवनहार ने कहा नहीं कि सबके प्राण संकट में है थे। जब किनारे पे आए तब खेवनहार ने पूछी कि संत जी तुम्हारा कर तुम्हारी बिल्कुल समझ में नहीं आवा, जब नदी डूबने वाली थी तब तो तुम नदी में से पानी भर के नाव में डाल रहे थे, और जब बच गए तब नाव में से पानी भर के नदी में डाल रहे तुम। तो देखो भाई, बोले जब तुमने जो कह रही बोले कि नाव निश्चित ही डूबने वाली है अब
तो हमने समझे कि ईश्वर की इच्छा है कि नाव डूबने वाली है, तो ईश्वर की इच्छा जितनी जल्दी पूरी हो जाए क्या दिक्कत है। ईश्वर की इच्छा में हम भी शामिल हो गए, हमने भी पानी डालने लगे नाव में, लो भाई डूबने वाली है, तो जैसी तेरी मर्जी। और तुम बोले कि नहीं अब तो नाव बच गई, तो हमने भी कहा जैसी तेरी मर्जी बच गई, तो हम नाव को पानी निकाल नदी में डालने लगे। अब यहाँ व्यक्ति क्या करते हैं, कहानी को ज्यों की त्यों पकड़ते, ज्यों की त्यों नहीं पकड़ने, जो नहीं ऐसी घटना घटे तो तुम भी जो ही करो। भाव की बात है केवल यहाँ, जैसी तेरी मर्जी पकड़ने बात है, पकड़नी है तो। लेकिन जो कबे हो पे व्यक्ति ऐसा, जब बाकी ऊपर जो परत है माया की, मैं की, अहम की, संस्कार की, जो परत हट जाए तब बात ऐसे कृत हो सकत, ऐसे कृत नहीं, ऐसा भाव आ जाए बात है। व्यक्ति पकड़ाते कृत, कहानी कही जाते हैं भाव के लाने, लेकिन व्यक्ति का है कहानी को शब्दांश पकड़ लेते, भाव पकड़ना चाहिए कहानी को। और प्रार्थना जब दूसरे के लाने करी जाए तो और जल्दी मैं भाव खत्म हुई है व्यक्ति को। जैसे कि देवता लोग कर रहे हैं दूसरे के लाने प्रार्थना, देवताओं के लाने, देवताओं की इच्छा की पूर्ति के लाने, शंकर जी की शादी हो जाए जाके लाने। स्वार्थ और परमार्थ, स्व माने खुद के लिए ही जीना, खुद के लिए ही करना। जब व्यक्ति खुद के लिए जिए और सब कर्तव्य खुद के लाने हुई है तो बाको ईगो खत्म नहीं हुई है, सब खुद के लाने हो रहा। जब व्यक्ति कहे कि नहीं भाई हमें तो भाई अपन से मतलब है, हम जो करते हैं अपने को केंद्र में रखें करें, तो तुम केंद्र में ही रहो तो तुम्हारा ईगो रहे, तो वो परत रहे, तब तक परत रहता था ईश्वर की ओर आकर्षित हुई ही नहीं, तब परत चढ़ी बीच में माया की। और परमार्थ, स्वार्थ और विपरीत है परमार्थ। परमार्थ जो परमार्थ है, जो पाने हैं। अब देखियो परमार्थ और प्रार्थना दोनों लगभग एक ही शब्द हैं। परमार्थ प्रार्थना, पर पा और रा, जो रा जाके पा के नीचे लग गया तो क्या होगा प्रार्थ, परमार्थ बन गया प्रार्थ। तो प्रार्थना यानी प्रायार्थ अर्थात प्रारंभिक अर्थ, यानी जो अर्थ लेवे के लाने हम आए हैं धरती पे, बाको नाम प्रार्थ अर्थात प्रार्थना। प्रार्थना से ही अर्थ प्राप्त हुई है, अर्थात व्यक्ति की जो परत है वो हट जाए। व्यक्ति की परत जब हट जाए तो ईश्वर की ओर अपने आप ही वो आकर्षित हुई है। इसलिए सब अपनी अपनी प्रार्थना कर रहे थे कि प्रथक प्रथक तेन कीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवितंसा। जैसे सभी ने अपनी अपनी प्रार्थना की तो शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु कहु अमर आए के हेतु। तो बोले कृपा सिंधु वृष केतु अर्थात शंकर जी सभी देवताओं से कहते हैं, अमर आने देवताओं से कहते हैं आप किस कारण से हमारे पास आए हैं। तो कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी तदपि भगति बस बिन बहु स्वामी। देवता लोग कहते हैं कि आप अंतर्जामी हैं, सबके अंदर की जानने वाले हैं, आपको पता ही है कि हम किस लिए आए हैं, फिर भी तदपि भगति बस बिन बहु स्वामी, फिर भी मैं भक्ति के बस में होकर के, जिससे कि भक्ति की परंपरा है बनी रहे, वह परंपरा निभाने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। क्योंकि यदि व्यक्ति विनती ही ना करे तो भक्ति की परंपरा छूट जाए, इसलिए विनती जरूरी है, यानी वही प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना की परंपरा बनी रहे और व्यक्ति का मैंपन दूर हो और व्यक्ति ईश्वर की ओर आकर्षित हो, इसलिए उस परंपरा को बनाए रखने के लिए हम निश्चित ही कहेंगे। तो सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाओ, निज नैनन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। सभी देवता कहते हैं शंकर जी से हम आपके पास इसलिए आए हैं कि सकल सुरन के हृदय सभी देवताओं के हृदय में बस एक ही बात समाई है कि शंकर परम उछाओ। हे शंकर जी एक ही उत्साह है सबके अंदर, हम एक ही बात चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि निज नैनन देखा चाहूं, हम अपने नेत्रों से आपकी शादी देखना चाहते हैं। हम सभी की एक ही इच्छा है कि हमारे नेत्र जो हैं तभी तृप्त होंगे, हमारे नेत्रों में बस एक से इच्छा समाई हुई है कि हम सभी देवता लोग आपकी शादी देखना चाहते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।